देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। आज भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि है। आज देश उन्हें याद कर रहा है और याद करे भी क्यों ना। वो एक ऐसे राष्ट्रपति रहे जो लोगों के बीच सबसे ज्यादा लोकप्रिय रहे। लोग उनकी सादगी को तो पसंद करते ही थे, मिसाइल साइंटिस्ट होने की वजह से भी लोगों के दिलों में उनकी एक अलग जगह थी। उनका बचपन अभावों से गुजरा, लेकिन बावजूद उसके लोगों के दिलों में जगह बनाने में वो कामयाब रहे। एक आम आदमी से देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचने की कैसी उनकी पूरी कहानी रही, कौन से उनके किस्से लोकप्रिय रहे, चले दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। और अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छी लगे तो YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब करेगा, Facebook पर अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर जरूर करें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश के उन राष्ट्रपतियों में से एक रहे जिन्हें जनता का सबसे ज्यादा प्यार मिला। जब वो वैज्ञानिक थे तब भी देश सेवा में उनके योगदान के लिए जनता ने उन्हें सिर आंखों पर बिठाया। जब वो राष्ट्रपति बने तो सर्वोच्च पद पर आसीन एक सादगी पसंद शख्स की जनता कायल हो गई। 27 जुलाई 2015 को कलाम साहब का निधन हुआ। उन्हें उनकी खूबियों की वजह से आज भी उतनी ही शिद्दत से याद किया जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। एक मछुआरे के घर में जन्मे कलाम साहब का बचपन बेहद अभावों में बीता। गणित और भौतिक विज्ञान उनके फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करते थे। पढ़ाई से कलाम साहब को इतना लगाव था कि वो बस स्टैंड पर अखबार बेचकर अपना खर्च निकाला करते थे। अब्दुल कलाम का सपना इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने का था। भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले 25 में से 8 उम्मीदवारों का चयन होना था। कलाम साहब 9वें स्थान पर रहे। उनका सपना तो टूट गया, लेकिन नियति में कुछ और ही बड़ा लिखा था। कलाम साहब को किसी और तरीके से देश सेवा करनी थी। उन्हें देश का रत्न बनना था ताकि बरसों तक उन्हें याद रखा जा सके। मद्रास इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने एरोनॉटिकल साइंस की पढ़ाई की। 1962 में उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो में नौकरी शुरू कर दी। उनके निर्देशन में भारत ने अपना पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यानी कि PSAV-3 बनाया और 1980 में पहला उपग्रह रोहिणी अंतरिक्ष में स्थापित किया। अंतरिक्ष अनुसंधान और मिसाइल टेक्नोलॉजी पर कलाम साहब ने खूब काम किया। उस दौर में मिसाइलों का होना उस देश की ताकत और आत्मरक्षा का पर्याय माना जाने लगा था। लेकिन दुनिया के ताकतवर देश अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी को भारत जैसे देश के साथ साझा नहीं कर रहे थे। भारत सरकार ने अपना स्वदेशी मिसाइल कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जिम्मेदारी कलाम साहब के कंधों पर सौंपी गई। कलाम साहब की अगुवाई में भारत ने जमीन से जमीन पर मारकर करने वाली मध्यम दूरी की पृथ्वी मिसाइल, जमीन से हवा में काम करने वाली त्रिशूल मिसाइल, टैंक भेदी नाग जैसी मिसाइल बनाकर दुनिया में अपनी धाक जमाई। इसके बाद कलाम साहब मिसाइल मैन के नाम से मशहूर हो गए। साल 2002 में उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। साल 2002 में उस वक्त के राष्ट्रपति KR नारायणन का कार्यकाल खत्म हो रहा था। उस वक्त वाजपेयी सरकार के पास इतना बहुमत नहीं था कि वो अपनी पसंद का राष्ट्रपति बनवा सके। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने अब्दुल कलाम साहब का नाम आगे किया। इसे वाजपेयी सरकार ने हाथों हाथ लिया। कांग्रेस पार्टी के सामने मुश्किल स्थिति पैदा हो गई। पार्टी एक मुस्लिम समुदाय के मशहूर व्यक्तित्व के राष्ट्रपति पद की दावेदारी को खारिज करने का जोखिम नहीं उठा सकी थी। लेफ्ट पार्टियों ने भी कलाम साहब की उम्मीदवारी का समर्थन किया। इस तरह वो देश के 11वें राष्ट्रपति बन गए। कलाम साहब देश के पहले और इकलौते गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। शायद इसीलिए उन्हें जनता का भरपूर प्यार मिला। उनकी सादगी के किस्से काफी चर्चित रहे। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद दूसरे लोकप्रिय राष्ट्रपति माने जाने लगे। राष्ट्रपति बने रहने के दौरान भी उन्होंने सादगी और ईमानदारी को अपने जीवन का मूल मंत्र बनाए रखा। राष्ट्रपति भवन में जब उनके रिश्तेदार उनसे मिलने आते तो उनके रहने का किराया वो अपनी जेब से चुकाते थे। राष्ट्रपति बनने के पहले ही साल उन्होंने रमजान के पाक महीने में होने वाली इफ्तार की दावत को बंद कर दिया। तय हुआ कि बजट की रकम को अनाथ बच्चों की चैरिटी में लगा दिया जाए। कलाम साहब का फाइटर पायलट बनने का सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन साल 2006 में एक मौका ऐसा भी आया जब उन्होंने देश के सबसे एडवांस फाइटर प्लेन सुखोई 30 में
बतौर को पायलट 30 मिनट की उड़ान भरी। फाइटर प्लेन में बैठने वाले कलाम साहब देश के पहले राष्ट्रपति बने। बता दें कि साल 2007 में अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद कलाम साहब ने पद छोड़ दिया। 27 जुलाई 2015 को शिलांग में छात्रों को संबोधित करने के दौरान ही दिल का दौरा पड़ने के कारण उनका निधन हो गया। 83 साल के अपने जीवन में कलाम साहब ने कई योगदान दिए। देशवासियों के दिल में उनकी यादें हमेशा बसी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर, न्यूज डेस्क।